हेलो दोस्तों, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। तो दोस्तों, आज है 12 मार्च और आज हम जो देखने वाले हैं ना वो है इंट्राडे में 3G एनालिसिस का यूज़ हम कैसे कर पाएंगे। अभी देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर इंट्राडे में जो 3G के लॉजिक्स यूज़ करते हैं, 3G 3 जनरेशन से जो लॉजिक यूज़ करते हैं, स्टॉक सेक्टर एज वेल एज निफ्टी, मतलब ये उनका बीएम है, तो इसके पूरे के पूरे लॉजिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और होपफुली मैं सारी सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी देखिएगा, आज तो मैंने वैसे कोई ट्रेड किया नहीं। अगर मैं देखो, मेरी ऑर्डर बुक देखिए, ये एम्प्टी है और पोजीशन बुक ये भी एम्प्टी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा काम में था। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आज का दिन वेस्ट नहीं करते, कोई ना कोई एक एजुकेशनल वीडियो तो मैं ज़रूर पोस्ट करने ही वाला था यूट्यूब पे। सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिएगा, 3G एनालिसिस का मीनिंग सिर्फ एक ही होता है, जिसका मीनिंग है कि जैसे बीएमआई काम कर रहा है, मतलब निफ्टी 50 जैसे काम कर रहा है, उसी हिसाब से सेक्टर काम करना चाहिए और सेक्टर को फिर फॉलो करेगा स्टॉक। मतलब ही हमको कोरिलेशन देखना होता है निफ्टी और सेक्टर का, और वो कोरिलेशन के हिसाब से हमको देखना होता है स्टॉक्स, जो कि ये हिसाब से काम करे। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिएगा, आज के दिन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा क्या हो रहा है कि निफ्टी 50 आज के दिन के ऊपर, हाई के ऊपर ओपन हुआ और प्राइस जो है वो नीचे खसकने लगी और वो अपने पिछले दिन के हाई के अंदर घुस गया। मोस्ट प्रोबेबली अभी अगर वो इसके अंदर आ गया है, तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है हमें कि ये जो प्राइस है वो अभी यहाँ से आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो ऊपर का हाई रहेगा ये रेजिस्टेंस रहेगा और इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। इसी हिसाब से काम करना करते हुए हमें सेक्टर देखना है। देखिएगा, हम और भी आगे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिएगा, अभी ये निफ्टी ऊपर ओपन होके प्राइस अगर नीचे खसक रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हाई जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब ये प्राइस अभी इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ये हम ऐसा अजम्पशन पकड़ते हैं। इसी हिसाब से अगर हम कोई सेक्टर देखें तो मेटल सेक्टर को देखते हैं। मेटल सेक्टर ने भी वैसे ही काम किया है, पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुआ है और प्राइस ने वैसे ही किया है जैसे सेक्टर ने, मतलब ये बीएमआई ने किया है। मतलब ये प्राइस ऊपर ओपन हुई है और प्राइस धीरे धीरे नीचे खसकने लगी। देखिए, इसका मीनिंग क्या हो गया है कि अभी ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस बनने वाला है। ये निफ्टी में भी रेजिस्टेंस बनेगा एज वेल एज सेक्टर में भी रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर इस टाइप से अगर रेजिस्टेंस बन रहा है और कोई स्टॉक्स अगर ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब ये अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर है, तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी अपने पिछले दिन के रेंज के अंदर आने की हो जाती है। मतलब ये अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर निफ्टी ऊपर के रेंज में ओपन होके प्राइस नीचे गिर रही है, अगर सेक्टर में भी प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे गिर रही है, जो स्टॉक की प्राइस ऊपर बैठी हुई है, मतलब ये दोनों अंदर आ गए हैं, तो हमको पता है ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस बनने वाला है, ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस बनने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अभी प्राइसेस जो है ये ऊपर भी जाने की कोशिश करे तो यहाँ से फॉल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे ही सेक्टर में भी वैसी है, निफ्टी में भी वैसी ही है और सेक्टर में भी वैसी ही है। अगर प्राइस ऊपर होके अगर ओपन होके नीचे आ रही है और ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्राइस नीचे गिर जाएगी। दैट इज़ वाई जो स्टॉक होता है उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पिछले दिन के रेंज के अंदर घुसने की बन जाती है। दैट इज़ वाई हम ऐसा अजम्पशन इसमें पकड़ते हैं कि अगर निफ्टी अपने रेंज के अंदर चला गया है और सेक्टर अगर अंदर चला गया है, तो जो स्टॉक है वो भी अपने रेंज के अंदर चले जाए। वैसे ही अगर हम मेटल सेक्टर में देखें, क्योंकि मेटल और निफ्टी ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हम अगर मेटल सेक्टर में जाए तो इसके अंदर के स्टॉक्स ने भी सेम काम किया है। देखिएगा, अगर हम देखें अदानी पोर्ट्स ने भी वैसे ही काम किया है। टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील तो अंदर ही ओपन हुआ था, तो अंदर के अंदर ही है। और वैसे अगर हम देखें तो टाटा स्टील ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स, क्योंकि वो अंदर ओपन हुआ है। ये देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी सेम काम किया है और हिंडाल्को ने भी सेम काम किया है। अभी अगर हम देखें फिर से एक बार निफ्टी 50 को देखें, तो निफ्टी 50 पिछले दिन के लो को नहीं ब्रेक कर पाया, अपने लो को नहीं ब्रेक कर पाया और नीचे नहीं जा पाया। अगर मेटल सेक्टर देखें तो मेटल सेक्टर ने भी वैसे ही किया है। मेटल सेक्टर अपने पिछले दिन के लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाया, इवन पिछले दिन के लो को ही टच नहीं किया है। अगर हम देखें अदानी पोर्ट्स तो इसने क्या किया है ना, पिछले दिन का लो ब्रेक करके नीचे चला गया, लेकिन सेक्टर अपने पिछले दिन के रेंज के अंदर है और निफ्टी 50 भी रेंज के अंदर है, तो ये नीचे भी गिर जाए ना तो इसकी संभावना अंदर घुसने की ज़्यादा बन जाती है। यही 3G एनालिसिस होता है दोस्तों, लॉजिक को समझिएगा। और कोई इसके अंदर स्टॉक दिखता है, टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील में वैसी क्या हुआ है, इसने अपने पिछले दिन का लो भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल सेक्टर और निफ्टी जो है वो अपने रेंज के अंदर घुस गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील,
जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी वैसे ही काम किया है। क्या किया है, इसने पिछले दिन का लो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल सेक्टर अपने रेंज के अंदर बैठा हुआ है, इसने लो भी नहीं ब्रेक किया है। और निफ्टी ने भी वैसे ही काम किया है, अपना लो भी नहीं ब्रेक किया है, रेंज के पिछले दिन के हाई और लो के रेंज के बीच में पड़ा हुआ है। सो अगर कोई स्टॉक नीचे भी ब्रेक करके जाने की कोशिश करे तो वो अंदर घुसने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वही सारे के सारे स्टॉक्स में हमको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, ये तो एक सिंपल सा पहला एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 3G एनालिसिस का। अगर कोई सपोर्ट मतलब अगर कोई ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके नीचे आता है, अगर कोई लो ब्रेक करके नीचे चले जाता है, तो ऊपर आने की संभावना कब बन जाती है, इसी को और हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देखिएगा, मैं फिर से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। क्या हुआ, निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, प्राइस यहाँ चली गई, सेक्टर जो है इसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ चली गई। जो कुछ स्टॉक्स थे वो अगर ऊपर रह गए थे ना, उन्होंने भी अंदर आने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया, निफ्टी जो है वो रेंज के अंदर ही था, सेक्टर जो था अंदर ही था, लेकिन कोई कोई स्टॉक्स इतना फॉल हो गए कि वो पिछले दिन के रेंज के नीचे चले गए, लेकिन ये जो स्टॉक और निफ्टी 50 था वो अगर रेंज के अंदर फंसा हुआ है तो ये अपने पिछले दिन के लो के नीचे नहीं जा पाएंगे। दैट इज वाई इन्होंने क्या किया, फिर से अंदर घुसने की कोशिश की। सो सिंपल लॉजिक है, हम क्या कर रहे हैं ना, निफ्टी और सेक्टर को देख रहे हैं। अगर जो इनका बिहेवियर है पिछले दिन के रेंज के हिसाब से, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन के लो के हिसाब से, उसी डायरेक्शन में हम स्टॉक्स को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और इनकी वो डायरेक्शन में ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अभी इसी को देखते हैं, निफ्टी 50 को पिछले दिन क्या हुआ, इसके पिछले दिन क्या हुआ, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये पिछले दिन का लो था, निफ्टी ने क्या किया है, सॉरी निफ्टी नहीं, हिंडाल्को था, यहाँ देखते हैं। देखिए निफ्टी ने क्या किया है, पिछले दिन के लो के नीचे ओपन होने के बाद ये अपने रेंज के अंदर चला गया, मतलब ये यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि रेंज के अंदर जा रहा है। अभी देखिए मेटल में जाए तो मेटल ने क्या किया हुआ है, मेटल ने भी वैसे ही काम किया है जैसे निफ्टी ने किया है, रेंज के नीचे ओपन हुआ और फिर ऊपर चला गया। सो ऐसे स्टॉक्स जो कि रेंज के नीचे पड़े हुए, वो भी इनकी भी संभावना रेंज के अंदर घुसने की सबसे ज़्यादा बन जाती है। अभी ऐसे कोई एग्जाम्पल होंगे, तो ये तो रेंज के अंदर ही ओपन हो गया, सो ये तो स्ट्रांग ही है। टाटा स्टील, ये देखिए, ये भी देखिएगा, ये भी सेम ही है। अगर ये नीचे ओपन हुआ है तो इसकी भी संभावना अंदर जाने की बन जाती है, और वैसे ही इसने किया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील भी अंदर ही घुस गया था, हिंडाल्को जो है वो हिंडाल्को भी अंदर ही घुस गया था। देखिए इसके अंदर आप लो से इसको उठाने की कोशिश कर सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको पता है ये लो ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पे कोई एंट्री टेक्निक अपने स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हो जिसके कारण ये और अच्छे से काम करे। सो देखिएगा 3G एनालिसिस में यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, और हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि सेक्टर और निफ्टी के साथ अलाइन जो चीज़ें हैं उसी हिसाब से स्टॉक्स ने भागना चाहिए। अभी देखिएगा इसी में एक मोस्ट मतलब क्या कहते हैं ना उसको, कि सबसे बढ़िया काम करने वाला जो सेटअप है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यही 3G एनालिसिस का। तो देखिएगा 3G एनालिसिस का जो सबसे बढ़िया और सबसे एकदम ही परफेक्टली काम करने वाला जो सेटअप है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आप देखोगे वो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही सुपीरियर काम करता है सारे ही सेटअप के हिसाब से, जो कि हम 3G एनालिसिस में देखते हैं। अभी देखिएगा एक सेटअप जो कि सबसे अमेजिंग काम करने वाला है ना, उसके अंदर क्या होता है कि निफ्टी जो है फॉर एग्जाम्पल, ये पूरे दिन की रेंज है और रेंज के ऊपर ओपन हो जाए, ओपनिंग ही इसकी ऊपर हो जाए रेंज के, सेक्टर जो है इसकी भी ओपनिंग अगर ये रेंज के ऊपर हो जाए, और जो स्टॉक जो है ना, जो स्टॉक रेंज के अंदर पड़े हुए ना, इनकी प्रोबेबिलिटी ऊपर भागने की बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ भागते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इनकी ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग अगर निफ्टी 50 की अपने पिछले दिन के रेंज के ऊपर है, सेक्टर की रेंज के ऊपर है, और स्टॉक अगर रेंज के ऊपर अंदर ओपन हो जाए ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर भागने की बहुत ही ज़्यादा बन जाती है। इसी का अपोजिट बना लीजिए, अगर निफ्टी 50 गैप डाउन हो जाए और ओपनिंग इसकी नीचे हो जाए, वैसे ही सेक्टर जो है इसकी ओपनिंग अगर नीचे हो जाए और अगर स्टॉक रेंज के अंदर ओपन हो गया, तो इसके अंदर ये जो भागने की, नीचे भागने की संभावना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन जाती है और बहुत स्ट्रेंथ के साथ भागते हैं ये स्टॉक। ये हो गया एक सेटअप।
अभी देखिए इसके अंदर और भी कुछ कुछ सेटअप्स है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैं जितना ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ 3G एनालिसिस का, वो उतना ज़्यादा मैं ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इफ पॉसिबल ये जो वीडियो है ना, इसको मैं ये क्या कहते हैं ना उसको, प्राइवेट तो नहीं लेकिन मैं इसको अनलिस्टेड कर दूंगा। दैट इज़ वाई इसको थोड़ा बुक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। जो सारी चीज़ें मतलब ऐसी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। सो आगे जाके ये वीडियो को इफ़ पॉसिबल मैं अनलिस्टेड कर दूंगा। दैट इज़ वाई ये वीडियो को बुक मार्क करके रखिएगा और ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। सो देखिएगा इसी के अंदर और एक सेटअप क्या होता है कि कभी कभार न्यूज़ नहीं रही, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, कभी कभार अगर न्यूज़ नहीं रही और स्टॉक जो है वो गैप डाउन हो जाता है, कोई कंडीशन के कारण या फिर कोई न्यूज़ के कारण गैप डाउन हो जाता है, निफ्टी सेक्टर रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ऊपर बन जाती है। ठीक है, अगर यहाँ है तो नीचे गिरने की बन जाती है। लेकिन नीचे गिरने के लिए या फिर ऊपर से नीचे गिरने के लिए या फिर नीचे गैप डाउन होकर ऊपर जाने के लिए हमको निफ्टी 50 का सहारा इसके अंदर लेना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो मैंने इसके पहले आपको सेटअप एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर ओपनिंग निफ्टी की ऊपर हो रही थी, सेक्टर की ऊपर हो रही थी, और स्टॉक अगर नीचे ओपन हो रहा है तो ऊपर जा रहा था, या फिर ये नीचे ओपन हो रहा है और स्टॉक अगर रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो नीचे भागने की संभावना जो सबसे ज़्यादा बनती थी, वो तो सेटअप एकदम ही परफेक्ट है। लेकिन ये सेटअप जो कि मोस्ट कॉमन सेटअप है, जो बहुत बार बनता है, तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अगर निफ्टी रेंज के अंदर है और सेक्टर रेंज के अंदर है, और अगर स्टॉक को अगर हमको ऊपर लेके जाना है, मतलब ये रेंज के अंदर लेके जाना है, तो इसके लिए हमको निफ्टी 50 का सहारा लेना होता है। इसके अंदर आप निफ्टी को एनालाइज करके ही स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो रेंज के अंदर लेके जाने के लिए। मतलब हम तो लेके नहीं जाते, लेकिन स्टॉक अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उस वक्त हमको निफ्टी 50 का एनालिसिस करना होता है, और हमको देखना पड़ता है कि निफ्टी 50 कौन से डायरेक्शन में है, और वही डायरेक्शन में हमको स्टॉक को ट्रेड करना है। मतलब ही अगर देखिए निफ्टी 50 रेंज के अंदर है, सेक्टर रेंज के अंदर है, स्टॉक नीचे ओपन हो रहा है, लेकिन अगर हमको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 वीक है, मतलब ये निफ्टी 50 नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। वैसे ही अगर निफ्टी 50 रेंज के अंदर है और निफ्टी 50 अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक अगर ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो नीचे नहीं आ पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। निफ्टी 50 अगर रेंज के अंदर है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको, निफ्टी 50 अगर रेंज के अंदर है और सेक्टर भी रेंज के अंदर है, इनकी ओपनिंग रेंज के अंदर हो गई है निफ्टी की और सेक्टर की, और स्टॉक जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, और इसको अगर ऊपर आना है ना, तो निफ्टी ने हमको दिखाना चाहिए कि ये ऊपर जा सकता है। अभी ऊपर जाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप 15 मिनट्स का निफ्टी का ब्रेकआउट देखिए। अगर निफ्टी का ब्रेकआउट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब ये 15 मिनट्स की कैंडल जो बन रही है वो अगर अप साइड में ब्रेक होके क्लोजिंग कर दे, क्लोजिंग बेसिस सबसे बढ़िया, अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर 15 मिनट्स का हाई तोड़ के बंद हो जाए निफ्टी तो आप इसके अंदर बाइंग के जो ये होता है ना, सेटअप होता है ना ये स्टॉक में, वो ढूंढिए, क्योंकि ये स्टॉक आराम से ऊपर जाके ये रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर यही 15 मिनट्स का निफ्टी का सेटअप नीचे बन जाए, तो ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाएगा उस दिन में, नहीं कुछ तो यहाँ तक के जाके यहाँ से फिर से गिर के आपका स्टॉप लॉस खा लेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे ही अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो हमको निफ्टी को एनालाइज करते हुए हमको देखना है कि निफ्टी में वीकनेस है क्या। अगर निफ्टी में वीकनेस होगी तो ये स्टॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नीचे गिरेंगे। ये कुछ सेटअप्स है जो कि हम 3G एनालिसिस में देखते हैं। अभी मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मतलब मैं खुद ही वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं फिर से सोचता हूँ कि और कुछ चीज़ें इसके अंदर रहेगी क्या, वो उसको मैं ऐड कर देता हूँ। दोस्तों अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप्स है हमारे 3G एनालिसिस के। लेकिन एक अलग सा सेटअप जो है जो पड़ा हुआ है, मतलब उसको भी यूज़ करते हैं हम बहुत बार, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और डीप एनालिसिस चाहिए रहती है, तो वो उसको भी मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिएगा कभी कभार ऐसा होता है कि हम रात में एनालाइज कर रहे हैं और हमारे पास निफ्टी सेक्टर और स्टॉक्स, इनके एनालिसिस करने के बाद हमारे पास तीनों चारों चीज़ें आ गई है कि हमको पता चल गया कि किसके अंदर हमको ट्रेड करना है। और इसमें क्या होता है कि निफ्टी की ओपनिंग रेंज के अंदर है और स्टॉक जो है ऊपर पड़ा हुआ है, और निफ्टी और सेक्टर जो है ना ये भी ऊपर पड़ा हुआ है, सेक्टर जो है ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन पहले के 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में स्टॉक जो है ना, सॉरी, सेक्टर जो है ना वो नीचे नीचे गिर जाता है और रेंज के अंदर आ जाता है।
निफ्टी पहले ही रेंज में है और सेक्टर जो है वो रेंज के अंदर आ जाता है, तो उस वक्त हम इसको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं ये गिर गया तो ये भी गिर गया। बहुत बार ऐसा होगा कि सेक्टर गिर जाएगा रेंज के अंदर लेकिन स्टॉक नहीं गिरेगा, उस वक्त इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगेन ये सेटअप के लिए हमको निफ्टी की कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर इसके अंदर अगर सेक्टर जो है निफ्टी रेंज के अंदर है, सेक्टर रेंज के बाहर ओपन होके 5 मिनट की कैंडल या फिर 15 मिनट्स की कैंडल रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है, तो उस वक्त में हम ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो कि अभी भी रेंज के नीचे पड़े हुए हैं और इसके अंदर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगेन ये जो सेटअप होता है इसके अंदर हमको निफ्टी का कंफर्मेशन जो है उसको लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों यही इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, यही सारी चीज़ें हैं जो कि 3G एनालिसिस में यूज़ की जाती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो भी सारी ये चीज़ों के अलावा जो चीज़ें सिखा रहे हैं सारी चीज़ें हवा है, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आप टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट कर लो कितने भी, देखिए इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर हमारा जो ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स है कहाँ बन रहे हैं उनके ऊपर भी हमको थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। लेकिन 3G एनालिसिस आप इसके ऊपर अगर काम करोगे तो आप जब 1-2 महीने काम करोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए ना, इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं है और इसको और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ों के अलावा इसके अंदर और कुछ भी चीज़ें रहती नहीं है दोस्तों। अगेन मैं जो सारे ट्रेड्स करता हूँ ना उसको भी ऑब्जर्व कीजिए, उसके अंदर भी आपको ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई देगी। आप देखिए मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हरदम बोलता हूँ कि आपको अगर आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करना है ना, तो आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखिए, उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर आप रोज की निचोड़ पाओ ना, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल आराम से सुधर जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। 3G एनालिसिस ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये निर्मल दास सर का है, जो A2 मर्केंटाइल यूट्यूब चैनल था पहले उनका। सो अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगेन मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस की, उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वो चीज़ों में भी मिलेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।